पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिओम। परम पूज्य स्वामी श्री प्रेमपुरी महाराज चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज तारीख 2 फेब्रुआरी स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट आयोजित श्री चंदूलाल लीलाराज परीख मुझे भक्ति सिंधिया में आप सौનું हार्दिक स्वागत। આજના આયોજન માટે પ્રેમપુરી આશ્રમ તથા સમસ્ત પરીખ પરિવારને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। શરૂઆતમાં 5:30 થી 6:30 કલાકે ગાયક કલાકાર શ્રી પ્રભાકર આર્ય આપણને સુંદર ભક્તિ સંગીત સંભળાવવાના છે। ત્યારબાદ 6:30 થી 7:30 કલાકે આપણા આશ્રમના ટ્રસ્ટી પરમ પૂજ્ય મહામંડલેશ્વર स्वामी श्री प्रणवानंद सरस्वती जी महाराज प्रवचन आपवाना छे अने तेमनो विषय छे प्रेम का भजन में रूपांतरण। अपने स्वामीजीना चरणों कोटि कोटि वंदन करिए अने गायक कलाकार श्री प्रभाकर आर्य ने भक्ति संगीत शुरू करवा माटे विनंती करिए। जय श्री कृष्ण। ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तनयासुव। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ हरि ओम हरि ओम हरि ओम। प्रभु जी दया करो मन में आन बसो। प्रभु जी दया करो मन में आन बसो। तुम बिना लागे सुना प्रभु बिना लागे सुना। खाली घट में प्रेम भरो प्रभु जी दया करो मन में आन बसो। तंत्र मंत्र पूजा नहीं जानू। तंत्र मंत्र पूजा नहीं जानू।
मैं तो केवल तुमको ही मानूं, सारे जग में ढूंढा तुझको, अब तो आके बाह धरो। प्रभु जी दया करो, मन में आन बसो। तुम बिना लागे सुना, खाली घट में प्रेम भरो। प्रभु जी दया करो, मन में आन बसो। चंचल मन नित नवगीत गाए, चंचल मन नित नवगीत गाए। सुर ताल तेरा समझ न पाए, कैसे मैं तेरा ध्यान धरूं। तू ही कोई राह करो, अंतर मन का संताप हरो। हे प्रभु जी, प्रभु जी दया करो, मन में आन बसो। तुम बिना लागे सुना, प्रभु बिना लागे सुना। खाली घट में प्रेम भरो। प्रभु जी हरे रामा, हरे रामा, राम राम हरे हरे। हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा, हरे रामा, राम राम हरे हरे। प्रभु जी दया करो, मन में आन बसो। प्रभु जी पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु। कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने
राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्च न खूटे चोर न लूटे। खर्च न खूटे चोर न लूटे वाको दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई। जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सभी खोवायो। पायो जी मैंने जग में सभी खोवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु। सत की नाव खेवटिया सतगुरु। भवसागर तर आयो। पायो जी मैंने भवसागर तर आयो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। गिरधर नागर गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हरख हरख जस गायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे हरे। हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। है आँख वो
जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश प्रभु चरण में बंधन किया करे। है आँखों जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश प्रभु चरण में बंधन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे गर्ज बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती हीरे मोती से नहीं शोभा है इन हाथों के, हाथ वो है जो भगवान का पूजन किया करे। मर के भी अमर है उस जीव का नाम, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा प्रेमी प्रियतम को मनाने लगी, ओ तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। मीरा सागर में सरिता समाने लगी, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे।
मीरा सागर में सरिता समाने लगी। ओ तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। इतना तू करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले। इतना तू करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कटी हो, मन में तेरी छवि हो। पीतांबरी कटी हो, मन में तेरी छवि हो। होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। राधे को साथ लाना, तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले। श्री राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाल हरि का प्यारा नाम है। नंदलाल हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाल हरि का प्यारा नाम है। नंदलाल हरि का प्यारा नाम है। जय नंदलाल जय गोपाल, जय नंदलाल जय जय। जय नंदलाल जय गोपाल, जय नंदलाल जय जय। मोर मुकुट सिर गल बनमाला, केसर तिलक लगावे। केसर तिलक लगावे।
मोर मुकुट सिर गल बनमाला, केसर तिलक लगावे, केसर तिलक लगावे। वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचावे। श्री राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय नंद लाल जय गोपाल, जय नंद लाल जय जय। जय नंद लाल जय गोपाल, जय नंद लाल जय जय। जमुना किनारे जमुना किनारे धेनु चरावे, माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। जमुना किनारे धेनु चरावे, माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। मधुर मुरलिया जब भी बजावे, हर ले सुध बुध सारी। मधुर मुरलिया जब भी बजावे, हर ले सुध बुध सारी। श्री राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाल हरि का प्यारा नाम है, नंदलाल हरि का प्यारा नाम है। जय नंदलाल जय गोपाल, जय नंदलाल जय जय। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। तुकाराम और नंद देव ने विठल विठल गाया। तुकाराम और नंद देव ने विठल विठल गाया। श्री राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाल हरि का प्यारा नाम है, नंदलाल हरि का प्यारा नाम है। जय नंदलाल जय गोपाल, जय नंदलाल जय जय। जय नंदलाल जय गोपाल, जय नंदलाल जय जय। जय नंदलाल जय गोपाल। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमन हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमन हरि गोपाल बोलो।
हे राम हे राम हे राम हे राम। जग में साचो तेरो नाम, जग में साचो तेरो नाम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू जगदाता विश्व विधाता, तू जगदाता विश्व विधाता। तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तू ही तो है राधा का श्याम। हे राम हे राम हे राम हे राम। जग में साचो तेरो नाम, जग में साचो तेरो नाम। हे राम हे राम 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 हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे। इस जग के सारे काम। हे राम 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 हे राम। तू जगदाता विश्व विधाता, तू जगदाता विश्व विधाता। तू ही सुबह तू ही शाम। हे राम हे राम हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओ पालनहारे गिरजन और न्यारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे। तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन
तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। तुम ही हमका हो संभाले, तुम ही हमरे रखवाले। तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। चंदा में तुम ही तो भरे हो चांदनी, चंदा में तुम ही तो भरे हो चांदनी। सूरज में उजाला तुम्ही से, ये गगन है मगन तुम ही तो सवां। ये गगन है मगन तुम ही तो दिए हो ये सितारे। भगवन ये जीवन तुम ही ना संभालोगे तो क्या कोई संभाले। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे हरे हरे। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरे एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने। चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है।
घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, तू प्यार का सागर है। उधर झूम के गाए जिंदगी, इधर है मौत खड़ी, इधर है मौत खड़ी। कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि जाए कौन दिशा से हम, कि जाए कौन दिशा से हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है। जीवन आनी जानी छाया, जीवन आनी जानी छाया। झूठी माया झूठी काया, फिर काहे को सारी उमरिया। फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी ढोए सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई हो। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा। ये तो जोगी वाला फेरा, राजा हो या रंक सभी का। राजा हो या रंक सभी का, अंत एक सा हो। सुख के
सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। मनुष्य के जीवन में सुख दुख, फूल कांटे ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार, ईश्वर की न्याय व्यवस्था के अनुसार मिलता रहता है। इसी संदर्भ में एक भजन है कि हमारे जीवन में सुख भी हैं तो दुख भी हैं, फूल भी हैं तो कांटे भी हैं, और ये हमारे कई जन्मों के कर्मों के फलानुसार हमें मिलता है। ईश्वर की व्यवस्था के अंतर्गत जीवन भी है तो मृत्यु भी है। ईश्वर जो भी देता है उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। इसी संदर्भ में एक दार्शनिक भजन प्रस्तुत है। जीवन के इसी रहस्य को समझाता है ये भजन। आइए आपके सामने प्रस्तुत है। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। तेरे वश में कुछ भी नहीं, बस बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। तेरे वश में कुछ भी नहीं, बस बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा। पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। पहले बनते हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। ये है प्रभु की कारीगरी, तो क्यों है रे गंभीर। अरे कोई कारण होगा, हाँ रे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। धन का बिस्तर मिल जाए, धन का बिस्तर मिल जाए, पर नींद को तरसे नैन। धन का बिस्तर मिल जाए, पर नींद को तरसे नैन। कांटों पर भी सोकर आए, किसी के दिल में चैन। रे कोई कारण होगा, हाँ रे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा।
नाग के डसने से मिल जाए, नाग के डसने से मिल जाए किसी को जीवन दान, चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान। अरे कोई कारण होगा, हारे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। सागर से भी मिटती नहीं है, सागर से भी मिटती नहीं है कभी एक की प्यास, सागर से भी मिटती नहीं है कभी एक की प्यास, कभी एक ही बूंद से पूर्ण हो जाती है आस। अरे कोई कारण होगा, हाँ रे कोई कारण होगा। तेरे वश में कुछ भी नहीं, बस बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। तेरे वश में कुछ भी नहीं, बस बांटने वाला बांटे रे। तेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। तेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। माया में तू उलझा उलझा, दर दर धूल उड़ाए। अब करता क्यों मन भारी, जब माया साथ छुड़ाए। भूल गया तू राम रतन, भूल गया तू राम रतन, भूला पूजा का काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। तेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। डोरी सौंप के तो देखो एक बार, उदासी मन काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। काहे को डरे रे, काहे को डरे।
काहे को डरे तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदासी मन काहे को करे। हरे रामा हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओम शांति शांति शांति। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्रीराम जय जय राम। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। राम भगवान की। प्रेमपुरी जी महाराज की। स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज की। हर हर महादेव। परमशिक्षय प्रातस्मरणीय प्रेमपुरी आश्रम के अधिष्ठाता प्रतिष्ठाता महामंडलेश्वर स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज के पावन चरणों में नमन करते हुए परम श्रद्धेय परम आदरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महाराज श्री के पावन चरणों में नमन करते हुए हम सभी का इस भजन संध्या में स्वागत अभिनंदन। स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट आयोजित
श्री चंदूलाल हरिलाल परिक की स्मृति में यह भजन संध्या और आज का विषय है भक्ति का प्रेम में रूपांतरण, प्रेम का भजन में रूपांतरण। मानव जीवन में व्यक्ति अनेकों प्रकार से अपने जीवन को अनेकों पदार्थों के साथ अपने को जोड़कर अपने जीवन में अनेकविध गतिविधियों का संचालन करता है। उन समग्र गतिविधियों का मूल उद्देश्य, जिनको हम चाहते हैं उसका संकलन करना, उसका संरक्षण करना और उसको बढ़ाना होता है। इस संकलन, संवर्धन, संरक्षण अथवा उसका निष्पादन, उत्पादन, इसके मूल में हमारे अंदर का आकर्षण, हमारे अंदर का प्रेम तत्व है। प्रेम का अर्थ है लगाव, प्रेम का अर्थ है जिसको हम चाहते हैं, और जब हम चाहते हैं तो चाह के साथ हमारा पाने का प्रयास शुरू हो जाता है। एक सूत्र है, जानाति इच्छति प्रयतते प्राप्नोति। सबसे पहले व्यक्ति जानता है और उसके बाद उसको पाना चाहता है। बिना ज्ञान पाना चाह संभव नहीं है। अज्ञात से प्रेम संभव नहीं है। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, स्थान अज्ञात है, उसका बिल्कुल पता नहीं है हमें, तो उसके बारे में प्रेम भी संभव नहीं है। उसको पाने की इच्छा भी संभव नहीं है। इसलिए पहला जो सूत्र है वो सामान्य बोध, सामान्य ज्ञान, और ज्ञान के साथ उसके प्रति हमारे मन में महत्व बुद्धि हो जाती है, और जिसके प्रति महत्व बुद्धि होती है उसको हम पाना चाहते हैं। और ये पाना चाहने की जो बात है, यही तो प्रेम है। प्रेम में आदमी पाना चाहता है, खोना नहीं चाहता है। प्रेम में व्यक्ति संयोग चाहता है, वियोग नहीं चाहता है। प्रेम में व्यक्ति संकलन चाहता है, बिखराव नहीं चाहता है। यही तो प्रेम की विशेषता है। अब वो प्रेम कहीं भी हो सकता है। वो प्रेम परमात्मा के प्रति भी हो सकता है और अनात्मा, दुनिया के किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अवस्था के प्रति भी हो सकता है। और वो जो प्रेम है, ये हमारी बहुत बड़ी गहरी चीज है। प्रेम हमारे हृदय में पैदा होते ही हमको वो सक्रिय बना देती है।
प्रेम पैदा होते ही व्यक्ति निर्जीव सजीव हो उठता है। प्रेम से व्यक्ति निराश, हताश हो तो भी वो आशा के संचार से पुनः आशावान हो उठता है। ये प्रेम तत्व कोई सामान्य वस्तु नहीं है, एक जीने का बहुत बड़ा संबल और जीने का एक बहुत बड़ा रस है। प्रेम में जीने का रस है। और एक बार पैदा हो जाए किसी भी व्यक्ति अथवा क्रिया के प्रति प्रेम हो जाए, एक छोटा बच्चा, उसका खेलने के प्रति प्रेम हो जाता है और वो खेलने के प्रति इतना मग्न प्रेम हो जाता है कि फिर उसमें बड़ा आनंद आता है उसको, और उसका वो आनंद और उसका वो जो उमंग उसको खेलने में प्रेरित करता है। चाहे कितना भी आप उसको रोको, चाहे कुछ भी करो, लेकिन नहीं, वो नहीं मानेगा, क्योंकि उसका प्रेम है और उसमें एक आनंद है। उस आनंद में रस है, एक उमंग, चाहे वो युवा हो चाहे वो बच्चा हो। युवा होगा तो उसके पास भी प्रेम होगा किसी के प्रति, वहां भी संकलन होगा किसी का। तो ये बहुत गहरी चीज प्रेम की, और जहां पर भी प्रेम है वहां प्रयास है पाने का, और ये जो प्रयास है ये एक प्रेम की अभिव्यक्ति है। मीरा ने जाना परमात्मा के बारे में, साधु महात्माओं के द्वारा जाना, घर में अपने माँ के द्वारा जाना, परिवार के लोगों के द्वारा जाना, परमात्मा है, भगवान कृष्ण है। और उसके बाद उसके अंदर एक प्यास पैदा होगी, परमात्मा को पाने की प्यास पैदा होगी। और ये जो प्यास है वो बड़ी गहरी जीवन की बात है, एक बहुत बड़ी गहरी बात है। यदि प्यास पैदा हुई तो आप बेचैन हो उठते हैं, प्यास में बेचैनी है, प्यास में नहीं होने का गहरा भाव है, और उस नहीं होने के गहरे भाव में वेदना है। और जहां पर वेदना है, मीरा के जीवन में वेदना है, चैतन्य महाप्रभु के जीवन में वेदना है, तुकाराम जी महाराज के जीवन में वेदना है, गुरु नानक जी महाराज के जीवन में वेदना है, क्योंकि उनको पाना है। उनके अंदर वो एक प्यास पैदा हो गई है। ये प्रेम की दो चीजें हैं, एक प्यास और दूसरा प्रयास। प्रयास में पुरुषार्थ है, प्रयास पाने का पुरुषार्थ है, और प्यास पाने की ललक है। हम उसके बिना नहीं रह सकते। मीरा के जीवन में वो प्यास पैदा हो गई, लोगों ने बहुत रोकने का प्रयास किया,
उनके घर वालों ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन नहीं। एक बार प्यास पैदा हो जाए तो रोकना बहुत मुश्किल है, रोकना बहुत मुश्किल, क्योंकि वो एक वेदना है, बहुत गहरी वेदना है, और व्यक्ति वेदना को सह नहीं कर सकता। यदि परमात्मा के नहीं होने से हमें पीड़ा है तो उस पीड़ा को हम कैसे झेलेंगे? और वो पीड़ा एक सामान्य संसार के वस्तुओं की पीड़ा की तरह वह पीड़ा नहीं होती है। इसके बारे में रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जी को किसी साधक ने प्रश्न पूछा, भगवान, परमात्मा को पाने की वेदना, परमात्मा को पाने का संयोग वियोग क्या है? परमात्मा को पाने का जो वियोग है वो क्या है? रामकृष्ण परमहंस ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कोई शब्दात्मक उत्तर नहीं दिया। शब्दों के उत्तर हमें समझ में नहीं आते हैं। जो प्रयोगात्मक, जो प्रैक्टिकल उत्तर हैं वो हमें समझ में आते हैं, लंबे समय तक याद भी रह जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस कुछ नहीं बोले। उस व्यक्ति को लेकर दूसरे दिन स्नान करने के लिए जलाशय गए, गंगा जी। आप कलकत्ता गए होंगे, जाना चाहिए, बहुत सुंदर जगह है। गंगा के किनारे विशाल गंगा का वो तट, दक्षिणेश्वर मठ है, बहुत विस्तृत गंगा जी है। वहां सागर की तरह गंगा जी मालूम पड़ती है, क्योंकि वह गंगा जी के मिलन का स्थान है। जो गंगा जी गंगोत्री से निकलती हैं वो गंगा सागर में नहीं रहती, वो समुद्र में जाके विशाल हो जाती है, वो समुद्र की तरह दिखाई देती है, और बड़े ही निर्मल, बड़े ही शांत मालूम पड़ती है। दक्षिणेश्वर की गंगा जी बहुत शांत मालूम पड़ती है, क्योंकि वो मिलन का आनंद है। वो समुद्र में वो मिल रही हैं, मिल चुकी हैं। उसकी अखंड धारा कलकल करती, वेदना का अनुभव, मिलन की प्यास लेकर उमड़ती, गंगा सागर तक पहुंच रही। उसके साथ वेदना है। जहां वेदना है वहां पर अशांति है, लेकिन यहां वो मिली और मिलने के बाद परम शांत। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, चलो हम स्नान करते हैं। जैसे डुबकी लगाई पानी के अंदर, और रामकृष्ण परमहंस ने उस व्यक्ति को, साधक को पकड़ा और जल के अंदर उसको डुबो दिया। वो बाहर नहीं आने दे रहे थे। वो आदमी छटपटाने लगा, बहुत मुश्किल से वो बाहर निकला और वो तैर कर किनारे पर पहुंचा। ऐसा लगा कि अब मरे तब मरे। रामकृष्ण परमहंस भी बाहर आ गए। उस व्यक्ति ने कहा कि भगवान, ये आप क्या कर रहे थे? आप मेरे को जल के अंदर डुबो रहे थे और मेरे को लगा कि अब मैं तो मर गया, मरने ही वाला हूं, डूबने वाला हूं। मेरे नाक में, मेरे मुख में पानी प्रवेश कर रहा था। बड़ी घबराहट थी, बड़ा दुख था, बड़ी बेचैनी थी बाहर निकलने की। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मैं तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा था। तुमने कहा था कि परमात्मा को पाने की विरह वेदना कैसे होती है।
परमात्मा के पाने की विरह वेदना को कहने के लिए दुनिया में कोई शब्द नहीं, अनुभूति की भी। उस वेदना को कैसे कहा जाए? जो वेदना मेरा अनुभव करती हैं, जो कृष्ण परमात्मा के लिए गोपियां अनुभव करती हैं, उस वेदना को कैसे प्रकट किया जाए? उसको कौन से शब्दों में नापा जाए? क्योंकि शब्द तो सहारा है किसी चीज को कहने का, लेकिन शब्द की भी एक सीमा है। शब्द तो केवल इंफॉर्मेशन, सूचना है। शब्द के द्वारा न उस परमात्मा का संयोग कह सकते हैं और न वियोग कह सकते। वह स्वसंवेद्य, जैसे आप छटपटा रहे थे जल के अंदर, लेकिन आप अभी नहीं कह पाओगे कि आप कैसे छटपटा रहे थे। आप जरूर इतना कह सकते कि मैं बहुत अधिक छटपटा रहा था, बहुत बेचैन था। लेकिन ये पूछे कि कैसे बेचैन थे, ये कहना मुश्किल। ये तो बिल्कुल ही असंभव है। परमात्मा का संयोग और वो वियोग, विरह की वेदना को कैसे कहा जाए? परमात्मा के नहीं होने की पीड़ा, नहीं मिलने की पीड़ा तो हम नहीं कह सकते। वो अनुभव के द्वारा जाना जा सकता है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि तुम्हारे अंदर जो बाहर निकलने की बेचैनी थी, पीड़ा थी, प्रयास था, प्राणों से प्रयास था, ऐसे ही मीरा के जीवन में वो परमात्मा को पाने की एक प्यास थी, एक प्रयास था, और वो बड़े ही बेचैन उस नहीं होने के वो भाव को व्यक्त करती हैं। घायल की गति घायल जाने और न जाने को, ये मीरा की बहुत गहरी पीड़ा है, वेदना है। एक घायल कोई पशु पड़ा है, कोई घायल व्यक्ति है, घाव लगा हुआ है, कोई दवा नहीं हुई है और वो बहुत गहराई से बढ़ रहा है, तो उसका बहुत बड़ा कष्ट है, वेदना है, पीड़ा है। लेकिन उस पीड़ा को कौन जानेगा? जो उससे गुजरा हो, जो वहां से निकला हो, जिन्होंने अनुभव किया हो, वही जान सकता है, अन्यथा कोई उपाय नहीं। ये बहुत गहरी पीड़ा की बात है, और यही तो पीड़ा व्यक्ति को प्रयास में ले जाती है। ये नहीं मिलने की जो बात है, नहीं होने की बात है, ये पाने की व्याकुलता की बात है। ये बहुत गहरी वेदना है, और इस गहरी वेदना को कौन सहेगा? मीरा को बहुत लोगों ने कहा कि छोड़ो, लेकिन नहीं, वो तो वेदना थी। वेदना में आदमी दूसरे की नहीं सह सकता है, नहीं मान सकता है। लोगों ने बहुत समझाया कि छोड़ो, इसमें क्या रखा है। साधु महात्माओं के सामने नृत्य करती मीरा, साधु महात्माओं को पूछती भगवान के बारे में, कृष्ण के बारे में, वो समाचार पूछती, वो कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। एक वो तो दवा पूछ रही थी। ये विरह तो एक रोग है, ये रोग भी नहीं, ये तो एक महारोग है। और इस महारोग से बचने का
उससे पार पाने का, महारोग को मिटाने का उपाय मीरा पूछ रही थी। मीरा को कृष्ण को पाना था। इसका अर्थ यही है कि वो अपने भीतर जो रोग है प्रेम का, जो गहरी पाने की भावना है, जो अंदर की प्यास है, वो एक बहुत गहरा रोग है और उस रोग की दवा चाहिए उन्हें। मेरा परमात्मा को पाने के लिए कोई सूचना नहीं पूछ रही थी, वो एक दवा की तरह बहुत व्याकुल भाव से, एक रोगी जैसे वैद्य के पास जाता है बड़े व्याकुल भाव से, वहां कोई रोग की दवा सुनना नहीं है, सुनने से कुछ होता नहीं है, केवल सुनने से आधार मिल सकता है। किसी डॉक्टर ने कहा कि आपके रोग की दवा है, तो ये बात सुनकर आप आश्वस्त हो सकते हैं, ये बात सुनकर आप आश्वस्त हो सकते हैं, आपको आश्वासन मिल सकता है, आप आशा के संचार में भर सकते हैं, आप आनंदित हो सकते हैं कि रोग की दवा है और ये रोग की दवा करने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा, बस इतनी ही बात है। लेकिन केवल बात तक बात सीमित नहीं रहती है। आप वैद्य से केवल बात करने के लिए नहीं जाते हैं, न बात सुनने के लिए। आप कहेंगे वो दवा क्या है, जिस दवा के कारण मैं ठीक हो सकता हूं, वो दवा कौन सी दवा है? शब्द एक आश्वासन है, शब्द एक सहलाना जैसे है। किसी का सिर दुख रहा हो, सिर पर हाथ रखा, सहला दिया, थोड़ा आराम हो, लेकिन वो रोग की दवा नहीं है। ये सारे शास्त्र और ये सारे सत्संग, ये प्रवचन, ये एक सहलाना है, ये एक उपाय है जो हमें सुनने के बाद आराम मिलता है, आश्वस्त हम हो जाते हैं कि इसका उपाय है। केवल इतना ही मालूम पड़ता है उपाय है, लेकिन उपाय होता नहीं है। उपाय तो करना पड़ता है, उपाय तो जानना पड़ता है, उपाय तो प्रयोग है, उपाय तो प्रयास है। जो मीरा ने सुना वो प्रयास में बदल गया। चैतन्य महाप्रभु ने जो सुना वो प्रयास में बदल गया। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जी के द्वारा नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जी ने सुना और वो प्रयास में बदल गया। शब्द प्रयास में ले जाते हैं, शब्द अंतिम सत्य नहीं है। तत्र वेदा अवेदा भवन्ति, वेद भी अवेद हो जाते हैं। वेद वहीं तक सार्थक है, आपको मार्ग बताने तक। वो आपके जीवन भर ढोने के वो शास्त्र नहीं है, वेद नहीं है। जान लिया, जैसे सूचना मिली, एक तीर लगा हुआ है और उस तीर ने आपको बता दिया ये इधर जाना है, ये दिशा है, और वो तीर वहीं रहता है, आपके साथ नहीं आता। और आपके साथ भले ही आए, लेकिन वो लक्ष्य नहीं है, वो अंतिम सत्य नहीं, वो सूचना मात्र है। इसलिए विचार निर्विचार में प्रवेश करा के खो जाते हैं। एक सूचना है, वेद भी, शास्त्र भी, मार्ग है। इसलिए प्रयास जीवन में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। प्रयास जीवन की बहुत बड़ी चीज, गहरी चीज। प्यास संवेदना वेदना को मिटाने का उपाय है प्रयास। परम पूज्य महाराज श्री को किसी ने प्रश्न पूछा, उन्होंने इस संदर्भ में एक बड़ी गहरी बात बोली।
हमारे अंदर यदि प्यास है तो वो प्रयास में बदल जाती है। यदि प्रेम है परमात्मा के प्रति तो वो बिना बाहर आए नहीं रहता है, वो दिखेगा क्रियाओं में, वो दिखेगा बोल में, बोली में, चाल में दिखेगा। हमारे चलन से, हमारे बोलने से प्रेम की अभिव्यक्ति होगी। मालूम पड़ेगा, सूचना मिलेगी मेरा में कितना परमात्मा का प्रेम है। वो जो प्यास है वो विरह के रूप में, वेदना के रूप में प्रकट होगी, प्रयास के रूप में प्रकट होगी, आनंद के रूप में प्रकट होगी। प्यास है तो वहां वेदना है, और वेदना है तो प्रयास है, प्रयास है तो मिलना है, मिलना है तो आनंद है। ये जीवन की क्रमिक अभिव्यक्ति है। वास्तविक प्रेम का भाव हमारे हृदय की चीज है और वो स्वसंवेद्य है, किसी को मालूम नहीं पड़ती। मीरा कितना परमात्मा से प्रेम करती हैं ये जानने का कोई उपाय नहीं है, वो स्वसंवेद्य है। चाहे मीरा का प्रेम हो, चाहे बुद्ध का बुद्धत्व, आदि शंकर का आत्मबोध हो, वो स्वसंवेद्य हैं, वो कोई जान नहीं सकता है। लेकिन उनकी जो अभिव्यक्ति है वो आनंद में, आनंद के रूप में, वेदना संवेदना के रूप में वो प्रकट होती है। आदि शंकर का वो आनंद, वो जीवन मुक्ति का उल्लास, उस बोध की परम अभिव्यक्ति उनके आचरण में, उनके शब्दों में होती है। तो मालूम पड़ता है कि ये आत्मबोधि पुरुष है। बुद्ध का बोध प्रकट होता है तो मालूम पड़ता है कि ये बुद्ध पुरुष है। मीरा और चैतन्य का प्रेम मालूम पड़ता है तब जब उनकी बोली निकलती है, उनका आचरण बाहर प्रकट होता है। जब वो रोती हैं तो मालूम पड़ता है, जब वो हंसती हैं तो मालूम पड़ता है। जब प्रहलाद प्रेम में उन्मत्त हो गए परमात्मा के, 5 वर्ष की उम्र है, और भगवान की कृपा हुई, नारद जी मिले, नारद जी की कृपा हुई, गुरु की कृपा हुई, और वो परम प्रेम उनके हृदय में प्रकट हो गया। परमात्मा को प्रकट नहीं करना है, प्रेम को प्रकट करना है। यदि हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो परमात्मा का कोई भी मूल्य नहीं है, 2 कौड़ी भी मूल्य नहीं है। उस परमात्मा को भी मूल्य प्रदान करने वाला प्रेम है। जहां पर भी प्रेम है वो परमात्मा मूल्यवान हो जाता है। इसलिए परमात्मा को प्रकट करने का प्रयास नहीं करना है, केवल प्रेम को पैदा करने का प्रयास करना है। और वो प्रयास भी संभव नहीं है, वो तो हो जाता है होते होते, उस दिशा में चलते चलते, सुनते सुनते। भक्त प्रहलाद में प्रेम पैदा हुआ, वो सुनते सुनते। इसलिए सत्संग, इसलिए प्रेमी का सत्संग, प्रेमी से व्यक्ति जुड़ जाए, प्रेमी का संग हो जाए तो प्रेम पैदा हो जाता है। इसलिए हमारे शास्त्र ने बहुत जोर दे के कहा कि विषय प्रेमी, विषयों के साथ आसक्त व्यक्ति से संग मत करो, क्योंकि वो आपके अंदर आसक्ति पैदा कर देगा। किसी कामी व्यक्ति के संग में रहते ही हमारे अंदर काम पैदा होने की संभावना है। क्रोधी के साथ रहने पर क्रोध पैदा होने की संभावना।
ये संग है। यदि आध्यात्मिक प्रेमी परमात्मा का प्रियतम व्यक्ति जब सानिध्य में आ जाए हमारे, हम उनके सानिध्य में आ जाए तो हमारे अंदर प्रेम पैदा किए बिना नहीं रहेगा। वो बोलेगा, प्रेम पैदा होगा। हम उसको देखेंगे, हमारे अंदर प्रेम पैदा होगा। वो छुएगा, हमारे अंदर प्रेम पैदा होगा। नारद जी महाराज जी ने प्रहलाद को छुआ, प्रेम पैदा हो गया। चैतन्य महाप्रभु प्रेमी के संग में आए, प्रेम पैदा हो गया। वो संग सत्संग है, परमात्मा का संग है, चाहे संत संग है, हमारे अंदर प्रेम पैदा कर देता है। और ऐसा प्रेम प्रहलाद के अंतःकरण में पैदा हुआ। वो विरह में, परमात्मा के विरह में रुदन करने लगे, छटपटाने लगे। तब मालूम पड़ा कुछ लोगों को कि उनके हृदय में वेदना है, परमात्मा की पीड़ा है पाने की। मेरा रुदन करने लगे तो मालूम पड़ा ये प्रेम की अभिव्यक्ति है रुदन, ये विरह की वेदना की अभिव्यक्ति है रुदन, ये व्याकुलता। परम पूज्य महाराज श्री ने कहा कि ये बोली और क्रिया के रूप में प्रेम अभिव्यक्त होता है। प्रेम भजन में अभिव्यक्त हो जाता है। आपके अंदर प्रेम है तो वो क्रिया के रूप में वो बाहर आएगा, उसकी क्रिया बनेगी, उसकी बोली बनेगी। और जो बनी बोली है वो संगीत है, और जो उसकी क्रिया बनी वो नृत्य है। ये मीरा के जीवन में चैतन्य महाप्रभु, तुकाराम, एकनाथ, गुरु नानक देव जी, इन सभी संतों के जीवन में ये प्रेम तत्व क्रिया और बोली के रूप में प्रकट हुआ। जब वो प्रेम क्रिया में आया तो नृत्य बना, और जब वो प्रेम बोली में आया तो उनके अभंग बने, पद्य बने, संगीत बना। दुनिया में सर्वप्रथम संगीत का आविष्कार जो हुआ वो भगवान के भक्तों के कारण, नृत्य का आविष्कार हुआ वो भक्तों के कारण, प्रिय लोगों के कारण। जहां प्रेम है वहां पर नृत्य है, जहां पर प्रेम है वहां संगीत है, आनंद है, उत्सव है। आदमी जब सुखी होता है तो वो नृत्य करता है, जब आदमी आनंद में होता है तो वो नृत्य में होता है, वो संगीतमय होता है, आह्लाद होता है। ऐसा संभव ही नहीं है कि हमारे अंतःकरण में प्रेम हो और वो भजन में अभिव्यक्त ना हो। ये रूपांतरण है, ये प्रेम का रूपांतरण है भजन। हो सकता है मीरा के भजन में और हमारे भजन में अंतर हो। मीरा ने जब गाया तो केवल उस परमात्मा के लिए, ये मीरा की और हमारी यही विशेष बात है। हम भी जब गाएं तो केवल परमात्मा के लिए, और जब हम परमात्मा के लिए ही गाना शुरू कर दे तो यदि हमारे अंदर उस परमात्मा के लिए कम भी प्रेम हो तो वो बाह्य क्रिया हमारे आंतरिक प्रेम को जगा देती। ये प्रेम करने की चीज नहीं है, ये प्रेम होने की चीज है। ये होते होते हो जाता है। दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो करने की नहीं होती, होने की होती।
वो श्रम साध्य नहीं होती है, वो प्रयास साध्य नहीं होती। प्रयास उसके होने पर जरूर होता है, लेकिन वो प्रयास से पैदा नहीं होती। उसके होने पर आदमी प्रयास में चला जाता है, लेकिन वो प्रयास से पैदा हुई नहीं होती। जैसे प्यास है, इसमें कोई प्रयास नहीं है, प्यास को कैसे पैदा करेंगे। भूख में कोई प्रयास नहीं, आप कितना प्रयास करोगे तो भूख लगेगी। जब आपको भूख नहीं लगेगी तो नहीं लगी है, आप क्या करोगे। आप ज्यादा से ज्यादा आप पेट पर हाथ फेरोगे, बोलोगे भूख लगी, भूख नहीं लगी। ये दो ही चीजें हैं, लगने पर आप कुछ नहीं कर सकते, उसका उपाय करना पड़ेगा। और भूख नहीं लगी तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, भोजन करना पड़ेगा। उसमें प्रयास नहीं है, न प्यास में और न भूख में। वो लगती हैं, लेकिन एक बात सत्य है, यदि आपको भूख नहीं लगती हो तो एक काम कर सकते हैं, आप हजमोला खा सकते, आप व्यायाम कर सकते, इन डायरेक्ट परंपरागत कोई पारंपरिक उपाय कर सकते हैं। आप व्यायाम कर सकते हैं। आप व्यायाम करेंगे, हजमोला खाएंगे, वैद्य के पास जाएंगे, तो वो आपकी भूख बढ़ा देगा, वो आपकी भूख बढ़ा देगा। ऐसे उस परमात्मा के प्रति आकर्षण, वो परमात्मा का प्रेम पैदा करना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सत्संग कर सकते। ये वैद्य के पास जाने की तरह है, किसी महापुरुष के सानिध्य में जा सकते हैं। और जब हम किसी महापुरुष के सानिध्य में जाते हैं तो वहां प्रेम पैदा होना शुरू हो जाता है, कुछ होना शुरू हो जाता है, कुछ सूचना मिलनी शुरू हो जाती है। मीरा ने भी तो ऐसे ही सुना था, मां से सुना था कि परमात्मा ही तुम्हारे पति हैं, और सुनने के बाद उनके मन में भाव पैदा हो गया कि वो हमारे पति हैं, और वो पति भाव परम प्रेम में बदल गया, परम भक्ति में बदल गया। तो ये बहुत गहरी चीज है। प्रेम अभिव्यक्त होता है क्रिया में, प्रेम अभिव्यक्त होता है शब्द में। परम पूज्य महाराज ने एक बहुत सुंदर शब्दों में इस बात को कहा कि प्रेम की बोली संगीत है और प्रेम की चाल नृत्य है। प्रेम की जो चाल है ना, वो नृत्य, चाल माने क्रिया, और बोली माने संगीत। बोली माने संगीत। आप प्रेम में जब होते हैं ना तो नृत्य से हो जाते हैं। आप जब चलते भी हो तो नृत्य जैसा लगता है, खुद में भी और देखने वाले को लगेगा कि चल नहीं रहा है, मानो ये नृत्य कर रहा है। एक लालित्य होता है उसमें, एक आनंद होता है, एक गति होती है। और जब व्यक्ति दुख में होता है, विरह में होता है, तो सब उल्टा पुल्टा होता है। वहां गति नहीं होती है, वहां कोई संगीत नहीं होता, वहां बेसुरापन। उस चाल में भी लड़खड़ाहट होती। इसलिए प्रेम जहां भी है वो संगीत के रूप में, बोली और क्रिया के रूप में, नृत्य के रूप में। विरह भी एक प्रेम की अभिव्यक्ति। विरह भी एक प्रेम की अभिव्यक्ति। आप नृत्य करते हुए आप रो भी रहे हैं, आप हंस भी रहे हैं। नृत्य केवल संयोग में ही नहीं होता, विरह में भी होता है।
कभी आपने बच्चे को नाचते हुए देखा होगा, रोते हुए, नाचते हुए देखा होगा। वहां दुख है, वहां विरह है, और वो दुख नाचने के रूप में बाहर है। ये क्रिया प्रेम की अभिव्यक्ति है, ये विरह की अभिव्यक्ति है, संयोग की अभिव्यक्ति है। जितना हम संग करेंगे, जितना सत्संग करेंगे, सत्संग वो प्रेम में बदलेगा, और वो प्रेम अभिव्यक्ति नृत्य और संगीत के रूप में प्रकट होगी। नृत्य और संगीत के रूप में ये क्रिया का समर्पण है, ये शब्द वाणी का समर्पण है। हम उस परमात्मा को क्या दे सकते हैं? आप उस परमात्मा के लिए थिर के आप नृत्य किए, अंदर का प्रेम प्रकट हुआ उनके लिए ही आपने नृत्य किया। प्रेम का वो शब्द अभिव्यक्त्यात्मक, वो प्रभु को समर्पित हो गया। ये शब्द आपके निकले उस प्रभु के लिए, भजन गाया, और वो शब्द प्रेम की अभिव्यक्ति वो प्रभु को समर्पित हो गए। आप नृत्य करते हैं तो नृत्य प्रभु को समर्पित हो जाता है, वो प्रेम की अभिव्यक्ति हो जाती है। और आप गाते हैं, भजन करते हैं, तो वो प्रेम को, वो शब्दात्मक प्रेम परमात्मा को समर्पित हो जाता है। इसलिए बहुत आवश्यक है सत्संग। बिना सत्संग उस परमात्मा की कोई सूचना संभव नहीं है। इसलिए दुनिया के सारे धर्म ग्रंथों में सत्संग का बहुत महत्व है। सनातन धर्म में तो सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है। सत्संग करो, आप सत्संग करो। सत्संग करते ही उस परमात्मा की खबर मिलेगी, सूचना मिलेगी, और वो सूचना हमें प्रेम में ले जाएगी, और वो प्रेम वेदना में ले जाएगा, वो वेदना प्रयास में ले जाएगी, और वो प्रयास पाने में ले जाएगा। और जहां उस परमात्मा का पाना है वो परम आनंद में, परम आनंद में ले जाएगा। इसलिए नारद जी महाराज जी कहते हैं, उस परमात्मा को पाने के बाद व्यक्ति परम आनंद में चला जाता है, परम शांति में चला जाता है। और वो परम शांति दोनों तरफ है, विरह में भी है, हाँ, उसके रोने में भी आनंद है, उनके हंसने में भी आनंद है। उस परमात्मा के रोने में भी आनंद है और उसके हंसने में भी आनंद है। आप उस परमात्मा के लिए रो रहे हैं तो भी आप परम आनंद में हैं, हंस रहे हैं तो भी परम आनंद में। आप दुनिया के लिए कितना भी हंसो, वो हंसना भी रोना है। रोना तो रोना है ही, लेकिन दुनिया के लिए हंसना भी एक रोना है, और वो हंसना भी आपको रोने में ले जाएगा। लेकिन परमात्मा के लिए तो रोना भी वो हंसना है, वो रोना भी परम शांति है, क्योंकि वो ले जाएगा शांति में, वो ले जाएगा परमात्मा के पास। इसलिए निरंतर उस प्रभु की आस में सत्संग, प्रभु की आस में सत्संग, निरंतर सत्संग। और ये सत्संग की निरंतरता हमें प्यास में, प्रयास में ले जाती है। और ये प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट और उसकी गतिविधियां, ये हमारे अंदर प्रेम को पैदा करने की विधियां हैं, प्रयास है। हमारे अंदर जिज्ञासा को पैदा करने का प्रयास। ये बहुत दिनों से ये सारी गतिविधियां चल रही हैं, ये कोविड के समय भी,
घर घर तक, व्यक्ति व्यक्ति तक ये सत्संग, ये ज्ञान की धारा पहुंचाने का प्रयास प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट कर रहा है। ये बड़ा ही स्तुत्य प्रयोग है। ये हमारे परम प्रिय राजेश जी वैद, मधुसूदन जी झुंझुनवाला, चिमन भाई जी, गिरीश भाई जी, प्रकाश भाई जी, दैया जी और हम सब के हेड, हम सब के हेड का मतलब होता है दिमाग, हेड का मतलब होता है मूल अध्यक्ष पूज्य स्वामी जी महाराज। ये एक बहुत बड़ा सामूहिक प्रयास, जो अध्यात्म है वो जन जन तक पहुंचे। और ये समय ऐसा है, यहाँ सुविधा उपलब्ध है, हम विचारों को दुनिया में फैला सकते हैं। पहले ये सुविधा नहीं थी। एक व्यक्ति बहुत अधिक से अधिक लोगों तक वो पहुंच नहीं सकता था, पहुंचने का कोई उपाय नहीं था। लेकिन आज एक व्यक्ति दुनिया के हर व्यक्ति तक पहुंच सकता है, ऐसा उपाय है इंटरनेट। और इस इंटरनेट का बेहतर उपयोग यही है, अच्छे विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाए, जिससे लोगों में अच्छी क्रांति हो, उनके अंदर अच्छे विचार पैदा हो, परमात्मा के प्रति प्रेम पैदा हो, उनके अंदर नैतिकता पैदा हो, शांति पैदा हो, और उनकी जो जीवन ऊर्जा है वो सकारात्मक दिशा में प्रवाहित हो। ये जीवन एक बहुत गहरा राज है। जीवन की ऊर्जा एक बहुत गहरी चीज है। इसको जिस दिशा में प्रवाहित करते हैं उसी दिशा में प्रवाहित होती है। ये जीवन सोने में भी ले जाता है, जागने में भी ले जाता है, ज्ञान में भी ले जाता है और अज्ञान में भी ले जाता है। ये प्रकाश में भी ले जाता है और ये अंधकार में भी ले जाता है। इसलिए जीवन में बहुत सावधानी से मार्ग चुनने की आवश्यकता है। और मार्ग चुनने के लिए जीवन में सत्संग की बहुत आवश्यकता है। और उस सत्संग को आयोजित करने वाले लोग भी बहुत आवश्यक हैं। सत्संग को आयोजित करने वाले लोग भी बहुत पुण्यात्मा हैं, जिन्होंने प्रयास किया लोगों के जीवन में परमात्मा का प्रेम जगे, ज्ञान जगे, विवेक जगे। अच्छे लोग प्रयास करते हैं लोगों के जीवन में अच्छाइयों को पैदा करने की। चाहे कोई भी आयोजन करता है तो आयोजक एक बहुत बड़ी चीज करता है, जिससे लोगों तक ज्ञान पहुंचे, ध्यान पहुंचे, सत्संग पहुंचे, नैतिकता पहुंचे, जिससे लोग अपने जीवन को अच्छे मार्ग पर ले जा सके। इसलिए आयोजक इस भजन संध्या और सत्संग का, उसको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रदान करता हूँ। और इस सत्संग को आयोजित करने वाले जितने भी लोग हैं सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रदान करता हूँ। और आशा करता हूँ कि इसी प्रकार प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट अधिक से अधिक लोगों तक ज्ञान, ध्यान, भक्ति, वैराग्य, नैतिकता, चरित्र, अहोभाव, प्रेम, ये सारी चीजें पहुंचाए और लोगों का जीवन धन्य हो, सुखमय हो, शांत हो। भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान की हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, जिसके कारण हम इस सत प्रयास पर निरंतर चल रहे हैं। इसी प्रकार सत्संग पर निरंतर चलने की प्रेरणा परमेश्वर हम सबको प्रदान करते रहे। इतना कहते हुए सभी के प्रति सद्भावना वाणी को यहीं विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति
शांति। सत्संगी भाई बहन, आज हमने श्री चंदूलाल हीरालाल परिख स्मृति भक्ति संध्या में श्री प्रभाकर जी के भजनों का लुफ्त उठाया। श्री प्रभाकर जी, धन्यवाद। परम पूज्य स्वामी जी, आपके चरणों में वंदन। आपने हमें प्रेम उच्च कोटि पर विराजमान हो तब ही भजन की गंगा सहज रूप से बहती है, इस विषय से अवगत करवाया। फिर से आपके चरणों में प्रणाम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।